ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मौनी अमावस्या की व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास ने बहू से पूछने लगी कि बेटी, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब वह कहने लगी, माँ जी, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब उसने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब वह कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना होता है। और तीसरे साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाना चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर वह बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम जरूर करना। और तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी वह प्रेम से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। साहब अपनी बहू को कहने लगी, अब से तो हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि मुझे आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तो मैं समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब वह यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊँगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूँगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब वह लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं? तब वह कहने लगी, हे गाय माता, मेरी संस्कृति है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी को अपने घर ले आने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, हे बेटी, अगर तुम चाह रही हो तो जाओ, भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब वह कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता, तो लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन सी कर्म किए हैं जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। तब वह कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में
उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी, मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब वह कहने लगी, मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने यह बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब वह उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती गई। आगे जाते ही बहू कोई बूढ़ी औरत से मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थे। उसने भी बहुत से कहा कि बेटी, जब तो भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ। मैंने ऐसे कौन सी कर्म किए थे जिसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे में जाते जाते थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब वह कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। इसके बारे में बहू से बोला आम का पेड़ कि तुम इसके बारे में भी समस्या पूछ लेना, भगवान से ज़रूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्याएं लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर वो को इतला मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछना कि मेरी तन्हाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ पर पानी नहीं पीता। तब वह कहने लगी ज़रूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी घूमते हुए इधर आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे नाथ, यह तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आप इसे दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि संसार में तो बहुत ही दुख भरे लोग रहते हैं, सभी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किसके किसके दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवरों से खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उसे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब अपनी सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ प्रकट हुए अमावस माता भी बहू की यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चाताप बहू ने रास्ते में जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बच्चे जिंदा नहीं रहते, तो उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीसकर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं, तो उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने, तो उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। एक अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसकी यह सज़ा मिली है। तो मुझसे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद इस पेड़ पर मीठी आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे,
वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसलिए उसका पानी मिला है तो उसका पानी भी पी लेना तो वह चढ़ाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोगों वहाँ आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला उनकी सभी समस्याओं भगवान से कहे अनुसार को दूर करती चली गई। सभी ने उसे भरकर आशीर्वाद दिए। उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब वो अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरी आपके घर में लक्ष्मी आई है, मेरी वजह से अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। बहू ने कहा। सास ने उसे कहा, बेटी यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल है, तो यहीं पर हो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास के बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बताती थी। इस प्रकार यह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। तो बोलिए अमावस माता की जय। अमावस माता इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सबको घर धन धन के भंडार भर देना, सभी की रक्षा करना। तो यह थी अमावस माता की व्रत कथा। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और लोगों की सेवा किया करती थी। घर का सारा काम भी करती थी, लेकिन अमावस्या का पूजा पाठ में कोई मन नहीं लगता था। वह कभी भी मन तो कोई पूजा करती नहीं, कोई घर का काम नहीं करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। राजा रानी के व्यवहार भी पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या को ही चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी प्यार करते थे, लेकिन पूर्णमासी को नहीं करते थे। धीरे धीरे समय निकलता है, राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। अब बेटियां भी बड़ी हो रही थी। फिर सभी लोग राजा से कहते हैं कि इनका भी विवाह कर दीजिए। राजा ने कहा, हाँ विवाह तो करना है। फिर रानी ने राजा से कहा, पूर्णिमा के विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गौ की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और कहानियाँ में इसका मन लगता है, पूजा पाठ करना भी इसे अच्छा लगता है। अगर ये किसी बड़े घर आने में चली गई तो यहाँ यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका शादी किसी गरीब घर में ही कर देंगे। और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगा और अंत में एक गरीब और बहुत ही साधारण घर में राजा ने पूर्णिमा के विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज अमावस्या भी तो शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए भी वह देखिए, दोनों बहनों का विवाह एक साथ ही कर देंगे। राजा ने इस गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या के विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ वाली है, इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। भाई भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभिया का काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रोब जमाती थी, उनसे अपने काम करती, इसलिए अमावस्या के प्रति भाइयों का स्नेह नहीं था। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया गया, लेकिन उसने अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतें ने कहा, तुम्हारी बहन ने अपने घर शिव चर्चा रखी है, तुम नहीं जाओगी क्या? पूर्णिमा ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया नहीं है, तुम्हें कैसे चली जाऊँ? तो गांव की औरतें ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ,
यह तो पूजा पाठ का काम है। तुम चलो, तुम हमारे साथ गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं था तो तुम मेरे घर कैसे आ गई? अब आ भी गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का भी बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ में पर आप कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गौ माता की सेवा करना और काम करना गलत है? भगवान, अब तो मुझ पर रहम करो। इस तरह मैं भगवान से विनती करने लगी। शिव चर्चा पूरी हो गई और अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वो बिना प्रसाद के वापस आ गई। वे रास्ते में सोचती हैं कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से ही मिलकर आ जाऊँ। वह अपने पति और बच्चे को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उसे बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने पूर्णिमा को अपना परिचय दिया और फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इससे थोड़ा जल डाल दो और चबूतरी की भी धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत अच्छे तरीके से चबूतरी को धोया, तुलसी में जल दिया और तुलसी की पूजा की। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई काम हो तो बता दीजिए, अगर नहीं है तो क्या मैं जाऊँ? तो बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटा, और कोई काम नहीं है। अब तुम जो भी जाओ उसे खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन तुम अपने मायके से लौटते समय मुझे मिल कर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ, और वह आगे चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे। फिर और कोई नहीं, स्वयं शिव भगवान थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई। भोले बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी बाबा के सारे काम कर दिए और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो तुम? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है? जहाँ सब पूजा पाठ करके तो चले जाते हैं, कोई मंदिर साफ नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई नहीं करती, तुम यहाँ की साफ सफाई करते हो। फिर सब खूब बातें करने लगता है। सुबह जब ननद जाने को तैयार होती है तो भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और हाँ जल्दी जल्दी आया करो। बहुत दोनों के बाद आई तो पूर्णिमा ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं तभी आ जाऊंगी। और फिर पूर्णिमा ने खुश होकर वह लाल साड़ी पहन ली और श्रृंगार भी किया। भाभियों ने थैला भर उसे धन और गहने दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में फिर वही नदी मिली और नाव में बैठकर वह नदी के दूसरे पार पहुँची तो वही बूढ़ी माँ मिली जो गंगा मैया है। और हाँ, इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी वही बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और अब उसके पास 3 थैले हो गए थे। वह कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वह थैला लेकर आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। अब जब पूर्णिमा अपने घर पहुँची तो वह 5 थैले लिए। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़, कपड़े और गहने वगैरह था। उसे खोला, उसमें सोना चांदी था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार का सामान था। चौथे थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियाँ थी।
धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी मैया का था। जब उसने उसे खोला तो उसमें चावल, गेहूँ और हर तरीके का अनाज था। पूर्णिमा के घर अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति और भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं अपने घर शिव चर्चा करूं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। मैं अपनी बहन के घर भी गई बुलवाया देने। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। फिर अमावस्या ने पूछा, तुम्हारे पास इतना धन दौलत और वैभव कहाँ से हो गया? तो पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी थी, मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैंने बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। और इस तरीके से एक एक करके पूर्णिमा ने सारी बातें अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, मैं भी अपने मायके जाऊंगी, तुम मुझे भी डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मिलेगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उसने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। उससे आगे काली माँ मिली तो उनसे भी यही कह दिया। और फिर गंगा मैया, और उनसे भी उसने ऐसा ही किया और उनका कोई काम नहीं किया। जब नाव में बैठी थी, नाव में कांटे थे, कांटे उसके पैरों में चुभ गए, फिर भी वह अपने मायके पहुंची। जब उसे भाभियों ने देखा तो मुंह बना लिया, यह कहाँ से आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन यह क्यों आई है? चलो कोई बात नहीं, आ गई है तो क्या कर सकते हैं। उन्होंने अमावस्या से कहा, आओ जी बैठो। अमावस्या खाना खाकर सो गई तो अमावस्या ने कहा, भाभी अब हम चलते हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तो अपने थैला भरकर सामान दिया था, मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, जो तुम्हारे घर थैला पहुंचा देंगे। फिर अमावस्या जल्दी तो गंगा मैया मिले। गंगा मैया ने कहा, बेटी, तो उसने कहा, अपनी पूर्णिमा को तो थैला भर कर दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जो बेटी, हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही भगवान शिव ने, काली माँ ने और तुलसी माता ने कह दिया। जब एक घर पहुंची तो उसने आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या सारे थैले खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में ईंट पत्थर, किसी में सांप बिच्छी थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है, तुझे इतना सब मिला लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो पूर्णिमा ने कहा, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों की मदद करती हूँ, तुमने तो भाभियों की मदद कभी नहीं की, तो भाभी तुमको क्या देती? गंगा मैया को भी तुमने ठुकरा दिया, शिव जी, काली माँ और तुलसी माँ, सबको ही तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने सदा तुम पर अत्याचार किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे भी बदले, जिसमें मैं भी भगवान भक्ति करके सब कुछ पालूंगी। तो पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, 3 ही बातें हैं ज्ञान की। पहले सब पर दया करना, दूसरी चर्चा करना और तीसरी है 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो और हर हृदय में बसा लो। मैंने सच्ची मन से भगवान का पूजा पाठ किया, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। अमावस्या अपने घर गई और खूब पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से उसने मन ही मन माफ़ी मांगी। इसी प्रकार की अन्य व्रत और पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी खत्म।